हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी दोपहर का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मंदिर। और इसके पहले का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये ब्लॉग ना काफ़ी दिन पहले का है। तो इसके पहले का तो वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ और लगभग 6-7 दिन हो रहे, उसके बाद फिर मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। और जॉब के साथ साथ घर का काम और बाहर का काम दोनों मुझे देखना पड़ता है। इस वजह से बहुत मुश्किल होता है। उसमें भी मैं मैनेज करती हूँ कि यूट्यूब का भी काम कर लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो भी काम नहीं हो पाता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये मेरा फ़ोन भी पूरा भर गया था। अभी भी देखिए, कल ही चिल्ड्रंस डे था, उसके भी बहुत सारे वीडियो मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं। तो मैं एक एक करके कोशिश कर रही हूँ कि सबको मैं एडिट करके डाल दूँ, नहीं तो और भी मेरा फ़ोन भर जाएगा। और पहले भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही चुका है। और अभी क्या हुआ था ना कि बच्चों के टेस्ट चल रहे थे, इस वजह से भी मैं ब्लॉग को नहीं डाल पा रही थी। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग माँ को सिंदूर लगा रहे हैं। और आज है 2 अक्टूबर, तो आज है विजयदशमी। और यहाँ पर मैं अपने जान पहचान के जो औरतें हैं उनको सिंदूर लगा रही हूँ। उन्होंने भी मुझे सिंदूर लगाया। और आज विजयदशमी के दिन इस जो सिंदूर लगाने का जो त्यौहार होता है उससे हम लोग सिंदूर खेला बोलते हैं। तो घर से तो 1-1:30 बजे निकल आई थी, खाना भी बना ली थी क्योंकि मुझे आने में लेट हो जाता। तो जब मेरी बारी आई माँ को सिंदूर लगाने की तो 2-2:30 ऐसे ही हो गया था। तो अभी हम लोग वहीं पर थे, तब तक ट्रक भी आ गया विसर्जन के लिए। तो हम लोग फिर रुक गए कि देख करके ही जाएंगे। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया। और इस टाइम ना भीड़ बढ़ जाता है क्योंकि विसर्जन देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पर मूर्ति को ट्रक में बैठाया गया है। यहाँ पर भीड़ भी वैसे थी और डेली डेली बारिश हो रहा है। कल भी बारिश हुई थी और अभी आप देख सकते हैं कि कितना काला काला बादल हुआ है। तो लग रहा था कि अभी भी बारिश होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ था बारिश, उस टाइम तो नहीं हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी और माँ को विदाई देने के लिए बहुत लोग आते हैं। उसके बाद फिर जब ट्रक थोड़ा सा आगे चला गया तब एंजल के लिए मैं आइसक्रीम खरीदी और वही खाते खाते हम लोग जा ही रहे थे। और थोड़ी दूर में ही एक और मंदिर है जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में शेयर किया था। तो फिर वहाँ भी हमें जाना है। और यहाँ पर छोटा सा ही मेला जैसा लगता है, मतलब बच्चों के खेलने लायक छोटा वाला झूला रहता है, जंपिंग वाला रहता है, बैलून वगैरह, बादाम वगैरह, यही सब, आइसक्रीम, चाट, गुपचुप, यही सब बिकता है। तो हम लोग वहीं से जा रहे थे। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि पिछले वाले ब्लॉग में कि सुबह से मैंने नाश्ता वगैरह कुछ मतलब पकौड़ी बनाई थी। 3 लोगों ने पकौड़ी खाया था, मैंने तो नहीं खाया था। उसके बाद फिर मैं कढ़ी बड़ी ये सब बनाई थी, सब्जी चावल बना करके। फिर मैं यहाँ मंदिर आ गई थी और सोचा था कि माँ की विदाई करने के बाद फिर घर जाऊँगी, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर बहुत टाइम हो गया। और ये भी तो होता है ना कि घर से तब निकलते हैं सोच करके कि जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन जाने के बाद कब आएंगे ये पता नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर वहाँ पर विदाई करने के बाद में यहाँ ये दूसरा वाला पंडाल हम लोग आ गए हैं। तो ये पंडाल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, मेरे घर के पास ही है और मेरी बहुत सारी फैमिली यहाँ भी रहती है। तो यहाँ भी हम लोग आए तो बहुत लोग मिल गए थे और भी जान पहचान के बहुत सारे लोग मिल गए थे। लेकिन वो वाला पंडाल तो दूर है, लेकिन शुरू से मेरी सासू माँ वहीं जाती है, मतलब जाती थी। तो मैं भी शुरू से उनके साथ वहीं जाती थी। तो इस वजह से मुझे वहीं जाना मतलब अच्छा लगता है। और ये नज़दीक है, लेकिन अब जहाँ मैं शुरू से जाती हूँ वहीं अभी भी जाती हूँ। तो कुछ भी नया काम करने से पहले बड़े बूढ़ों से या फिर पंडित से पूछ लेना चाहिए, जहाँ तक मुझे सही लगता है। और ये मेरी बड़ी जेठानी की बेटी है, तो वो भी उसी टाइम आ गए थे मंदिर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। तो बस घर जा कर के फिर हम लोग निकलेंगे घूमने जाने के लिए शाम को। तो हर साल हम लोग नवमी को ही जाते हैं, लेकिन कल नवमी को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम लोग नहीं गए। और देखिए आज भी गए तो मतलब बाहर निकले थे कि थोड़ा थोड़ा
देर में बारिश हो रहा था। फिर हम लोग रुक रहे थे, फिर जा रहे थे। और साल में एक बार ही ये मौका आता है, दुर्गा पूजा आता है, तो नहीं घूमे तो फिर लगता है कि जैसे अधूरा अधूरा सा हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे पंडाल में आ गए हैं, ये भी थोड़ा सा दूरी पर ही है। तो सोचा था कि धनबाद में जा कर के हम लोग घूमेंगे, वहाँ अच्छा खासा मेला लगता है। लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ मतलब बदल ही गया, सब कुछ चौपट ही हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो घर के पास का पंडाल है वहाँ आए थे, और यहाँ भी बहुत ही अच्छा मूर्ति बढ़ता है। हर साल ही मैं यहाँ पर आती हूँ। तो नवमी के दिन ही हम लोग आते हैं, 10वीं को जाते हैं धनबाद में, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो सोचा कि जो लोकल का जो भी पंडाल है सब जगह घूम लेते हैं। और मेरा मायका बंगाल में है, तो दुर्गा पूजा से मतलब एक लगाव सा है हम लोगों का। दुर्गा पूजा में हम लोग घूमने नहीं जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम लोग साल भर में दुर्गा पूजा का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। साल भर में यही एक पर्व होता है जिसका हम लोग इंतज़ार करते हैं ख़ास रूप से। तो यहाँ पर हम लोग ये दूसरे वाले मतलब ये तीसरे नहीं चौथे वाले पंडाल में आ गए हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा मूर्ति बना हुआ है, ये दुर्गा स्थान है और इसी में पंडाल भी बना हुआ है। तो यहाँ भी आते ही हैं हर साल। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, और हर साल तो मूर्ति का विसर्जन 10वें के दिन हो जाता है। लेकिन इस बार बारिश होने की वजह से अधिकतर मूर्तियाँ विसर्जित नहीं हुई थी, तो इस वजह से हमें घूमने का भी मौका मिल गया। नहीं तो 10वीं के दिन हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ का सारा मूर्ति विसर्जित हो जाता है। कोई कोई ही पंडाल में मूर्ति रहता है, और धनबाद का मूर्ति रह जाता है। वो मतलब वो यहाँ का टॉप 10 में शायद फर्स्ट ही आता है जहाँ हम लोग जाते हैं। तो इस वजह से वो जो वहाँ का जो पंडाल है जल्दी विसर्जित नहीं होता है। 10वीं के बाद ही वहाँ विसर्जन होता है, क्योंकि दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो इसीलिए वहाँ हम लोग 10वीं के दिन जाते हैं। तो आज तो मतलब ऐसा हुआ कि दिन भर इधर ही बीत गया। अगर मौका रहता तो हम लोग चले भी जाते, लेकिन 10वीं के बाद में पता नहीं पंडाल रहेगा या नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं। धीरे धीरे मेला भी हटने लगता है, इसलिए जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद ये 5वां नंबर पंडाल है, तो ये भी घर से थोड़ी ही दूर पर है। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा मंदिर है, और यहाँ का जो सजावट होता है ना, ये बहुत सुंदर सजावट होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और ये मंदिर का नाम नारायणी मंदिर है। यहाँ पर तो मूर्ति हमेशा ही रहती है, ऐसे भी यहाँ पर पूजा करने लोग आते हैं। और मैं तो थोड़ा दूरी होने की वजह से नहीं आ पाती हूँ, लेकिन हाँ इधर से गुजरते हुए ज़रूर प्रणाम कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए 2 टेडी बियर रखा हुआ है, बाघ बना हुआ, लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल है। लेकिन बहुत ही सुंदर यहाँ का जो मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, और यहाँ का सजावट भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये है 6ठा नंबर पंडाल, और यहाँ पर ये रोड के एकदम बगल में ही है। तो ये पीकॉक बना हुआ है, और इसके बारे में मैंने पहले ही सुन रखा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेटस में भी लगा रहे थे कि जब भी यहाँ पर मतलब लोग आ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में पीकॉक का आवाज़ आता है, ऐसे करके साउंड दिया गया है। तो बच्चे तो देख करके डरने ही लगते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी यहाँ आई थी, तो वही बता रही थी। तो उसकी छोटी सी बेटी है, वो एकदम रोने लगी थी। तो फिर मन हो गया कि हम लोग भी जा कर के देखें। और ये जो यहाँ का पंडाल का यही विशेषता हो गया था कि पीकॉक होने की वजह से बहुत लोग यहाँ पर आ रहे थे, काफ़ी भीड़ हो गया था यहाँ पर। तो बाहर से इसका जो सजावट है बहुत ही सुंदर है, और ये उसके अंदर का सजावट। तो ज़्यादा बड़ा पंडाल तो नहीं था, लेकिन जो पीकॉक बना हुआ था ये उसका ज़्यादा खास विशेषता बन गया था। तो एक सेट से जाना था, दूसरी सेट से आना था। और ये है 7वां नंबर पंडाल। तो ये तो थोड़ा सा दूर ऑटो करके हमें जाना पड़ा, ये घर के पास बिल्कुल भी नहीं है, ये दूर में है। तो फिर यहाँ पर अब हम लोग आए हैं। तो ये भी पंडाल का सजावट बहुत ही सुंदर है, यहाँ का हर साल ही सुंदर होता है। और ये बाहर से सजावट था, और ये अंदर से सजावट है। तो यहाँ पर सिर्फ दुर्गा माँ का ही मूर्ति बना हुआ है, और देवता का तो मैंने मंदिर मतलब मूर्ति नहीं देखा। और इसके अंदर का सजावट बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग थोड़ी देर ही हुआ था, और मंदिर में भी मतलब पंडाल में भी थे ही, तब तक बारिश होने लगी।
तो फिर हम लोग रुक गए, बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगे। और इस बार देखिए बारिश हो रही है। और इस बार ऐसा हुआ ना कि मतलब जहाँ भी जा रहे थे थोड़ा थोड़ा देर में बारिश हो रहा था। तो बारिश में ही इस बार हम लोगों ने दुर्गा पूजा का लुत्फ़ उठाया है। और उसके बाद जब हम लोग मतलब ये मार्केट का एरिया है, फिर थोड़ा दूर आगे गए तो यहाँ मार्केट है तो भीड़ तो होगा ही। तो यहाँ पर ये देखिए आज 10वें के दिन मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। और ये 7वां है 8वां पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद फिर इस पंडाल में हम लोग आए, तो ये भी बहुत ही सुंदर यहाँ का भी पंडाल बना हुआ है। तो ऐसे घूमते घूमते काफ़ी देर हो गया था। और यहाँ का भी जो सजावट है बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे घूमते घूमते मतलब काफ़ी दूर हम लोग निकल आए थे। तो यहाँ का भी मतलब धीरे धीरे भीड़ कम ही हो रहा था क्योंकि रात हो गया था ज़्यादा। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही लोग यहाँ पर घूम रहे थे। और दूर के भी लोग तो शाम को ही घूम करके चले गए थे, क्योंकि बहुत लोग धनबाद चले जाते घूमने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग को भूख लगी थी तो सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। तो घर में हल्का ही खाना मैंने खाया था, क्योंकि फिर घूमने जाना था। और बाहर जब भी जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या मतलब कोई भी बाहर जाता है तो खा करके ही आता है। तो बस यहाँ पर मैंने मिष्टी मंगाया था और एंजल के लिए डोसा मंगाया था। हस्बैंड भी मिष्टी खाए। उसके बाद फिर हम लोग खाना खा करके अब निकल रहे हैं। तो ऐसे घूरते घूरते लगभग 10 या 11 ऐसे ही हो गए। 10 तो नहीं ही, लगभग 11 ऐसे ही हो रहा था। 10 साढ़े 10 बजे तक तो घूमे ही थे हम लोग। फिर वहाँ पर जा कर के हम लोग खाना खाए थे। उसके बाद फिर हम लोग अब घर आ रहे हैं। तो घर जा कर के वही चावल दाल कढ़ी है वही हम लोग खा लेंगे। तो चलिए ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब